हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज हम लोग एक और धमाकेदार वर्कशीट लेकर के आए लाइंस एंड एंगल की। तो लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 16, वर्कशीट 4। इसके पहले की जो वर्कशीट्स हैं 1 2 3, और उसके पहले के जो लाइंस एंड एंगल के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, डेफिनेशंस हैं, क्लास 7th एंड क्लास 9th में सेपरेट चैप्टर है। तो ये इन सारे वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसके बाद ये और कई वर्कशीट्स भी आपको आगे मिलती रहेंगी, तो इनको देखते रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक फिगर दिया हुआ है सामने। क्या फिगर है हमारा? फिगर है हमारा ओडी। ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है? इक्वल है। इसको हमने दे दिया x1, और इसको हमने यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। x1 इसको दे दिया हमने, और ये x2 हो गया। ये दोनों हमें कैसे दिए हुए? इक्वल दिए हैं, ये हमें गिवन में है। एंड OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो एंगल BOC का हमने ले लिया x3 एंड x4, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज ये भी बाइसेक्टर है OE, है ना। तो यहाँ पर हमें और एक और चीज दी हुई है। ये जो एंगल है हमारा, ये पूरा ये क्या है? 90 डिग्री है, बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर टू OE। मतलब ये जो लाइन है OD, ये OE के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमें पूरा 90 दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि AOB ये कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये जो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगी कोलिनियर होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है बच्चों? केवल एक ही केस में, जब ये एंगल हमारे जो है 180 हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। तो हम यही यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमें दिया हुआ है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 90, बिकॉज उनका सम 90 दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया, हमने सबसे पहले लिखा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, x2 और x1 इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे x2 की जगह मैंने x1 लिख दिया, और x3 की जगह मैंने x4 लिख दिया। तो हमें नई इक्वेशन क्या मिल गई? x1 प्लस x4 इज इक्वल टू 90 मिल गया। अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दोगे, राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दोगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यही आपको प्रूव करना था कि चारों एंगल्स का सम 180 आ गया। इसका मतलब AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और AOB आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था ये वाला। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके यहाँ लगाए हैं, ताकि हम मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर सकूं, और टाइम बहुत कम लगे, ताकि आप लोगों को वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं आपको लिख करके एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखो। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि एक हमको फिगर दिया है। ये वाला फिगर फिगर देख करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे BA और ED कैसे हैं? पैरेलल है। BA, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल दी हुई है हमें। एंड एक और लाइन है BC, जो किसके पैरेलल है? EF। ये दो चीजें हमें दी, ये मैंने गिवन में लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है? शो करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों का सम हमें 180 प्रूफ करना है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस केस में हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कटती हुई नहीं दिख रही है। करेक्ट। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया? हमने ई को थोड़ा आगे, FE लाइन को आगे बढ़ाया, और वो ऐसे बढ़ाया कि AB को वो जी एक पॉइंट पे कट करती है, जिसका नाम हमने दे दिया G, ये वाला पॉइंट। तो एक्सटेंडेड FE टू G। FE को हमने आगे बढ़ा के G पॉइंट तक मिला दिया। अब इससे क्या हुआ? हमें एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल गई। क्या हो गया? अब आप पहली चीज देखो, हमें दिया हुआ है BC इज पैरेलल टू EF। हमारा BC और EF पैरेलल है। और AB क्या हो गया? इसका ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। करेक्ट। BC, ये वाली लाइन, और EF, ये लाइन हमारी कैसी है? पैरेलल है एक दूसरे के। और यदि इसको आप आगे बढ़ाते हो तो ये क्या है? आपकी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है AB। सो AB इज अ ट्रांसवर्सल। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसवर्सल, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल में, कि ये जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और उनको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल GBC, ये वाला एंगल है एंगल GBC, ये एंगल प्लस एंगल EGB, ये वाला एंगल, एंगल EGB, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है ना। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया।
अब सेकंड आपको एक चीज दी हुई है कि BA जो है ED के पैरेलल है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है कि BA इज पैरेलल टू ED। तो BA इज पैरेलल टू ED, और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, FG एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो BA कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया, और FD आपका ये ED आपकी ये लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल है, और इनको एक लाइन काट रही है, कौन सी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस केस में आपको एक चीज पता है कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो एंगल होते हैं इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। करेक्ट। तो हमने यहीं पे इसी प्रॉपर्टी को लगा दिया कि एंगल ई जी बी इज इक्वल टू हो गया एंगल DEF, ये वाले एंगल की। क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 से आप देखो कि EGB हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, तो EGB की जगह मैं यहाँ पे DEF लिख सकता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिल गया GBC प्लस DEF इज इक्वल टू 180। यहाँ तक क्लियर है, बहुत आसानी से समझ गए हम। अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप, कि ये जो लाइन है हमारी, जो एंगल है हमारा GBC, कौन सा एंगल, एंगल GBC, ये वाला एंगल बी, और एंगल ABC, इसमें भी यही एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि GBC एंड ABC एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो बस यही हमने GBC की जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, एंगल ABC। तो हमें क्या मिल गया, एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन। तो काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आने वाले समय में ऐसे और वीडियोस आपको मिल सके और उनका बेनिफिट आप उठा सको। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं आफ्टर NEP, कि असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको दो स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, फॉर एग्जांपल 18 लेके चलो। यहाँ पे आपको चार उन्होंने कंडीशन दे दी। ए क्या होगा, व्हेन स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड बी दे दिया, व्हेन 1 एंड 2 करेक्ट तो है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। एंड सी में क्या होगा, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। एंड डी में क्या होगा, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। डी में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 इज फॉल्स, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एंड 2 इज ट्रू। 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। तो ये चार केस आपको दिए होंगे, अब आपको सॉल्व करके बताना होगा अपने क्वेश्चन को देख के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये दिया हुआ है एक स्टेटमेंट कि इन फिगर, ये एक फिगर दिया है हमें, इस फिगर में AB इज पैरेलल टू है CD, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये पैरेलल है इस लाइन। और एंगल AB ये हमें 130 दिया हुआ है। एंगल ECD ये एंगल 110 दिया हुआ है। आपको बताना है कि एंगल BEC जो होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें निकालना है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेम हमारे को यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटते हुए नहीं दिख रही है नीचे, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना ली, और वो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि AB, इसको नाम दे देते हैं ABCDE, इसको हम दे देते हैं FG। तो हमने एक FG लाइन बना ली कंस्ट्रक्शन में, FG विच इज पैरेलल टू AB। अच्छा, FG AB के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, एंड AB जो है CD के पैरेलल है, तो FG भी CD के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो, यदि ये लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ये वाली, तो इस केस में एंगल 130, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ X1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ X2, और ये मुझे निकालना है BE। ठीक है, तो अभी इसको रुक जाते हैं अपन। तो X1 जो होगा, मैं लिख सकता हूँ X1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो यहाँ से X1 कितना आ गया मेरा, X1 आ गया मेरा 180 माइनस 130 विच इज योर 50 डिग्री। तो ये X1 आ गया। अब सिमिलरली यदि मैं CD पैरेलल टू FG लूं, और यहाँ पर ये 110 है, तो ये एंगल कितना होगा, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, ये भी 180 होगा, बिकॉज अगेन को इंटीरियर एंगल्स। X2 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, है ना, या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो X2 यहाँ से कितना निकल आया, 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू, ये आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो X2 आपका 70 डिग्री आ गया।
अब आप देखो, एफ ई जी हमारी एक लाइन है, हमने जो कंस्ट्रक्शन में लिया था, तो इसका मतलब x1 प्लस एंगल बी ई सी और प्लस x2, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 180 डिग्री। अच्छा, x1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 50 प्लस एंगल बी ई सी और प्लस x2 आपका कितना है 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो 50 और 70 कितना होता है 110 20 होता है। तो एंगल बी ई सी क्या आ जाएगा आपका, उसको आप 120 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे ट्रांसपोज करके, तो -120। तो आपका एंगल बी ई सी आ गया 60 डिग्री। एंगल बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया एंगल बी सी का 60। तो ये पहला आपको दिया हुआ है ऑलरेडी बी सी 60, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट वन को सॉल्व करने में हमें कहीं पे भी ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना पड़ा। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लगाओगे बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 19th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं क्विकली यहाँ पे। 19th क्वेश्चन में भी सेम है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू है, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा और देख के बताना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट इसका आंसर सही बैठ रहा है। ये एग्जाम में आजकल काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्विकली। सेम एलपीए की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। स्टेटमेंट वन में बोल रहे हैं कि इन फिगर इफ ए सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, यदि ए सी बी स्ट्रेट लाइन होगी एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमको पता है। अब ये स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं कब, जब ए सी डी की वैल्यू, मतलब ये जो है वैल्यू, ये हमें कितनी दी है 72 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज करके 72/2 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब यदि x 36 है आपका, है ना, तो आप ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी है, ये हमको दी हुई है 3x। इसको आप लिख सकते हो 3x मतलब 3 इंटू 36। अब 3 इंटू 36 कितना होता है, 3 6 18 की 8, 3 6 9 और 1 10, 108 होता है। अच्छा, ये 72 है, ये 108 है। यदि आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 72 प्लस 108 होता है 180 डिग्री। क्या वो हमें क्या बताता है कि ए सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू। अब स्टेटमेंट टू, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म इज 180 डिग्री। तो यदि कोई भी रे लाइन में होती है तो उसके अंदर जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है, जो हमने यहाँ पर निकाला है। इसका मतलब स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वन ए। ये आपका हो गया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है और केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में एग्जाम में 99.9% चांस है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, अपन केस बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या निकला। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये। इसको खाली देख के हमें डरना नहीं है, इतना बड़ा फिगर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप देखो, केस बेस को एक हमको दिया हुआ है यहाँ पे। हमें पहला क्वेश्चन कहा है इन्होंने, इफ एल इज पैरेलल टू एम। तो एक हमारी लाइन ये वाली हो गई, हमें दो लाइन दी है, एक लाइन एल ये हो गई और एक लाइन एम हमारी ये वाली हो। हमें कह रहे हैं कि एल और एम लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है और एक्स हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स, ये 110 है। तो आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। हमसे पूछ रहे हैं वाई की वैल्यू क्या हो। तो यहाँ पर y जो है ये वाला एंगल। तो इसके पहले यदि हमें एंगल x इज इक्वल टू 110 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू हमने 110 पुट कर दी। तो 110 को क्या करेंगे हम, 110 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर आपसे सी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, तो ये तो आपका 70 डिग्री एक आंसर टिक हो गया। अब इसके बाद y की वैल्यू पूछिए। तो आप देखो z और y जो है, z इज इक्वल टू होगा y के, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो z इज इक्वल टू वाई हो गया, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 70 डिग्री हो गई। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड z, ये भी हमने देख लिया है, y और z कैसे है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डी क्वेश्चन है, इन द विंडो नेम्ड ए बी सी डी विच आर द नॉन पैरेलल साइड। अब ए बी सी डी हमारे को एक छोटी सी एक बड़ी विंडो दे दी है, इस विंडो में नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है? देखते ही समझ में आ रहा है, ये है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है। तो ये दोनों क्या होगा, कहीं ना कहीं आपस में आके कभी ना कभी किसी जमाने में अपने आपस में एक दूसरे से मिलेंगी जरूर। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी है, नॉन पैरेलल लाइंस। तो नॉन पैरेलल कौन सी हो गई, ए बी एंड सी डी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी एंड डी सी इज योर नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको अपन आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड डी सी आर नॉन पैरेलल लाइंस, तो इसका आंसर डी हो गया। द फिगर ऑफ विंडो ए बी सी डी। अब ये जो ए बी सी डी का फिगर बन रहा है, ये कौन सा फिगर बन रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। एंड विद दिस योर केस बेस्ड क्वेश्चन इज डन विद 100% मार्क्स। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए धमाकेदार वीडियो में, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, ऑल दी बेस्ट।